पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। जैसे खेत में मनुष्य खेती करता है, उसी तरह से मनुष्य जो है कर्म रूपी खेती जो है अपने लोक परलोक बनाने के लिए करता है। जो बोता है वही काटता है। दुख देंगे दुख मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। ये दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। सब देवी देवता भगवान जितने थे सब अपने कर्म फल को भोग रहे थे, आज भोग रहे हैं, आगे भोगते रहेंगे। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, मनुष्य अपने कर्म से शैतान बनता है, मनुष्य अपने कर्म से और देवी देवता भगवान बनता है। इसलिए जो है यहाँ एक कहानी है कि मुंशी राम नाम के एक वकील थे और महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रवचन सुन करके अब प्रेरणा पा करके अब बहुत जो है अच्छे जो है कर्मठ संत बने महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती। और उन्होंने जो है अपना पूरा सब कुछ जो है बेच बाच करके कांगड़ी गुरुकुल के हरिद्वार के पास बहुत बड़ा गुरुकुल के निर्माण किए। और उस गुरुकुल में सबसे पहले अपने बेटा बेटी को डाले और वहाँ से भारत के आज़ादी में जितने नायक पैदा हुए वो सारे वही गुरुकुल से पढ़ के निकले थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, ये सारे नेता जो है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से पढ़ के निकले थे और सारे देश के लिए और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिए। आज जरूरत है कि वो जो इसके संस्थापक महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती थे वो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे जो हरिद्वार के पास में है। वहाँ लाखों जो है विद्यार्थी पढ़ते हैं। वो पहले भी पढ़ते थे, आज पढ़ते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे। गुरुकुल के बहुत बड़ा विद्यालय है जहाँ से आत्मज्ञान के मार्गदर्शन मिलता है। और गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती के जो ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसके रोशनी आज भी दुनिया में फैलाई जा रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती को जो है 17 बार जौहर दिया गया। आज 17 बार जौहर देने के बाद से जो है उन्होंने जो है सभी को जो है लोकहित में काम करते रहे। यहाँ पर प्रश्न उत्तरी हो रही है। आखिरत में अब्दुल रशीद जो है उनको जो है आश्रम में गया और उनको श्रद्धानंद सरस्वती के जो गार्ड था उसके पानी मंगाने के बहाने पानी पीने के उनके षड्यंत्र रच करके और जब वो गया पानी लेने के लिए तब महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती के गोली से भूज दिया। अब गोली से भूज दिया, उसके बाद से वहाँ से वो भाग गया, पकड़ा गया। कांग्रेस के महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती बहुत बड़ा उस समय के नेता थे, महात्मा गांधी या जवाहरलाल के टक्कर के नेता थे। अब उनको जो है रशीद के फांसी होने के समय हुआ, वहाँ महात्मा गांधी आकर के अब बचा लिए, कहे कि रशीद हमारा भाई है। वो किसी के भाई हो अगर गलत करता है तो सजा होनी चाहिए। तो यह पक्षपात रही है कि जिसकी कुर्सी, जिसकी लाठी उसकी सता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो कमज़ोर होता है वो हमेशा वो सताया जाता है। यही कारण है कि जो बलवान होते हैं वो कमज़ोर को सताते आ रहे हैं। यह अन्याय है, यह अन्याय से ऊपर उठनी है, इस पक्षपात से ऊपर उठनी है। इसी के लेकर के आज भीमराव अम्बेडकर जो है अपने जीवन भर लड़ता रहा दलितों के हित के लिए कि जब हम वोट देने के बराबर अधिकार है तो ये संसार के सुख सुविधा
के जो है उसके अधिकार में हम सबके बराबर के हकदार क्यों नहीं है? जब वोट हम देने में बराबर के अधिकार हैं तो सुख सुविधा में हमको बराबर का अधिकार चाहिए। इसके लिए दलित लड़ते रहे, छोटे बिरादरी के लोग लड़ते रहे, लेकिन ये बड़े जो है अपने आगे किसी को लगाते ना रहे। कहते थे कि बड़ के बतियोले या छोट के लतियोले बराबर होता है। ज्ञान क्या है? अपने को जो जानना, ऐसा सब जीव को जानना, अपने आप के जान जाना और अपना कल्याण के साधन करना, ये ज्ञान है। अज्ञान क्या है? अपने चेतन आत्मा से अनभिज्ञ होकर के अपने शरीर को अपने आप मान लेना, यह अज्ञानता है। ये शरीर के जो है अपने आप मान लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये भ्रम से ऊपर उठनी है। ये संसार के अंदर ये प्रकृति के समझना, अब प्रकृति जो है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। सुख क्या है? संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष के से ऊपर उठ जाना, छोड़ देना, त्याग देना, ये सुख है। दुख क्या है? संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, मोह या शक्ति से ऊपर उठ जाना। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जो है ये जो है पुण्य कर्म के जो फल होता है, उसी से जो है स्वर्गीय सुख मिलता है। अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे परिवार मिलता है, और संपन्न परिवार मिलता है, संस्कारी परिवार मिलता है, और अपने कर्म के बल से मनुष्य जो है रईस घर में पैदा होता है। और नरक क्या है? अपने कर्म खराब होने के बाद दरिद्र घर में पैदा होना, और काम करते करते, कमाते कमाते मर जाना, समय पर रोटी ना मिले, समय पर कपड़ा ना मिले, समय पर सब कोई सुविधा में ना मिले, और करते करते जो है जीवन भर लड़ते मरते जीवन बिता देना, इसी के नाम नरक है। दुख के नाम नरक है। सतगुरु कौन है? जो आत्मज्ञानी हो, आचरणशील हो, अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे, ये सतगुरु संत है। गुरु अज्ञानी कौन है? जो पाखंड के बढ़ावा दे, जो नकली गुरु के जो है असली गुरु के नाम के बदनाम करे, समाज के संगे या गुरु के संगे घात करे, विश्वासघात करे। एक चेला होता है, एक चैला होता है, एक गुरु होता है, एक जो है बेटा होता है, एक मेटा होता है। जो बेटा होता है वो बाप महतारी के नाम के रोशन करता है, और जो मेटा होता है वो बाप महतारी के नाम के कलंकित करता है, और ऐसा काम करता है जिससे बाप महतारी दुखी रहता है, और वो सब के जो है दुख के कारण होता है। ये मेटा से सावधान रहे और बेटा को समझे। उसी तरह से चैला होता है, उसी तरह से चेला होता है। जो चैला होता है वो जो है महंत बनने के लिए अपने गुरु के जान मार देता है, और सत्ता के लिए, धन के लिए गुरु के संगे षड्यंत्र करता है। और जो शिष्य होता है, जो चेला होता है, उसको वो जो है गुरु के नाम के रोशन करता है। उसी तरह से संसार के अंदर एक बेटी होती है, एक मेटी होती है। तो जो मेटी होती है वो महतारी बाप के सास ससुर के दुख देती है, और जो बेटी होती है वो बाप महतारी या सास ससुर के सुख देती है। इसी तरह से मनुष्य को जो है अपना कल्याण करना चाहिए। इसलिए जो है आदमी मनुष्य जो है अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। इसीलिए रामायण में लिखा गया है, ना काहू के सुख दुख दाता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता।
इस संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है, ना कोई किसी के कर्म लिखने वाला है, नहीं है। ब्रह्मा अपना कर्म फल खुद भोग रहा है, वो किसी के किस्मत नहीं लिखते, सब अपने कर्म फल भोग रहे हैं। ये प्रकृति जो है संसार के सृष्टि करती है और संसार के प्रलय करती है। ये प्रकृति नियम को समझे, इसी को खुदा भगवान ईश्वर गॉड कहा गया है। इसलिए प्रकृति की इसके पास ज्ञान नहीं है। ये आग लग जाएगा तो सबको एक तरह से जला देगी, बढ़ जाएगा सबको एक साथ एक तरह से बहवा देगी, भूकंप आएगा सबको एक तरह से मार देगी। ये प्रकृति सत्ता को समझें, ये बहुत बड़ी शक्तिशाली है। ये संसार के रक्षा भी करती है और प्रलय भी करती है। इसलिए जो है